पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट रजत मौर्य। रजत मौर्य वही एडवोकेट हैं जिन्होंने पुलिस कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे के ऊपर याचिका पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी। इनके साथ कुछ एडवोकेट्स और भी हैं, लेकिन इस याचिका के अंदर एक अहम निर्णय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। ये निर्णय क्या है, सारे मुद्दों पर हम भर्ती प्रक्रिया से लेकर और रिजल्ट आने तक और उसके बाद पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट जाने तक के सभी मुद्दों पर रजत जी से बात करेंगे। रजत जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। बहुत धन्यवाद आपका। रजत जी, जो ये पुलिस भर्ती का मामला था, ये हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है? कब की भर्ती थी, कौन से सन में ये भर्ती हुई थी, कितने कांस्टेबल थे, कितने पुलिस के PASI थे और कितने महिला पुरुष, उनकी संख्या क्या थी? ये एडवर्टीजमेंट 3/2018 जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल और IRB मेल की काफ़ी पोस्ट एडवर्टाइज़ की और उसमें कुछ 5000 पोस्ट मेल कांस्टेबल की थी, 1147 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की थी और सब इंस्पेक्टर मेल 400, सब इंस्पेक्टर फीमेल 63 और इसी तरह IRB की पोस्ट मेल की एडवर्टाइज़ की गई। उसमें एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया अंडर सोशो इकोनॉमिक कि भाई जो एक कैंडिडेट या तो वो विडो है या वो ऑर्फन है, उसको 5 नंबर का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। उसको लेकर ग्रुप डी की भर्ती भी हुई जो एडवर्टीजमेंट 4/2018 थी। ग्रुप डी में जो ऑर्फन वर्ड की डेफिनेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंसिडर की, वो कंसिडर की जो कैंडिडेट फादरलेस है और जिसकी मदर अलाइव हैं, उनको भी ये 5 नंबर का लाभ दिया गया। और इसी मुद्दे पर हम हाई कोर्ट गए जब कैंडिडेट्स को ये कहा गया कि आपके माता पिता दोनों जीवित नहीं है तो ही आपको पुलिस की भर्ती में 5 नंबर का लाभ दिया जाएगा। तो हमने उसको चैलेंज किया और उसके बाद कोर्ट ने उसमें नोटिस किया, सरकार से जवाब मांगा और अंततः अब कल अभी तक ये रिटर्न ऑर्डर तो आया नहीं है, बट कोर्ट ने ये फैसला किया है कि जिस बेस पे जो डेफिनेशन आपने ऑर्फन वर्ड की ग्रुप डी में कंसिडर की थी, उसी सेम डेफिनेशन के बेस पे आप पुलिस की भर्ती में भी मार्क्स देंगे कैंडिडेट्स को और उसके हिसाब से सारा रिजल्ट रिवाइज होगा। रिजल्ट रिवाइज से तात्पर्य क्या है? यानी जो पुराना रिजल्ट था, जो लोग भर्ती हो चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, क्या वो निरस्त मानी जाएगी या ऑर्डर क्लियर होने के बाद ये सारी चीज़ें आप कह पाएंगे? देखिए, अगर कायदे से देखा जाए, अगर रिजल्ट रिवाइज करना है तो पहला रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्वॉश हो गया, उसको क्वॉश किए बिना आप रिजल्ट को रिवाइज नहीं कर सकते। सो हाँ, पुराना रिजल्ट सारी पोस्ट के लिए रिवाइज क्वॉश होगा और उसके बाद वो रिजल्ट रिवाइज होगा। जो बेनिफिट दोबारा स्क्रूटनी के ऑर्डर किए गए हैं, तो जो बेनिफिट जिस कैंडिडेट का बनता था एज पर ग्रुप डी जो डेफिनेशन ऑफ वर्ड ऑर्फन थी, उसके हिसाब से वो बेनिफिट दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली मेरिट रिवाइज की जाएगी। अपने दर्शकों के लिए आम भाषा में, वैसे तो आपने पहले भी समझाया, ऑर्फन वर्ल्ड, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, इसमें 2 सब कंडीशन थी। अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, उसमें ये लिखा गया था कि ऑर्फन उसको कंसिडर किया जाएगा या तो वो अपने माँ बाप का पहला बच्चा है और उसके पिता की मृत्यु 42 साल की उम्र से पहले हो गई। अदरवाइज सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर वो पहला या दूसरा बच्चा है और उसके पिता की मृत्यु के समय कैंडिडेट की उम्र 15 साल से कम थी, उसमें माँ का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं। तो इंटेंशन लेजिस्लेचर की भी यही थी और मज़े की बात यह है कि इस भर्ती के बाद जब ये केस कोर्ट में गए, 3 महीने बाद ये वर्ड ऑर्फन भी डिलीट कर दिया गया। सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये कॉम्प्लिकेट करेगा मैटर को ज़्यादा, तो सिर्फ ये 2 सब कंडीशन रख दी गई कि कैंडिडेट पहला या दूसरा बच्चा हो और उसके पिताजी की उम्र 42 साल से कम हो या उसकी पिता की मृत्यु के समय कैंडिडेट की उम्र 15 साल से कम हो। वर्ड ऑर्फन को डिलीट ही कर दिया। रजत जी, ऑर्फन वर्ल्ड का कहीं ना कहीं एक तरह से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अगर वर्किंग कार्य प्रणाली को देखें, क्योंकि वही कार्य प्रणाली आपने चैलेंज की, ये शब्द कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो बच्चों से खिलवाड़ करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं हुआ? देखिए, अब कोर्ट में जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी गई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अलग अलग स्क्रूटनी कमिटीज़ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से आई थी और किसी कमेटी ने इसकी डेफिनेशन ये ली कि भाई सिर्फ फादरलेस बच्चे को हम ऑर्फन ट्रीट करेंगे,
किसी कमेटी ने ये डेफिनेशन ली कि भी ऑर्फन का मतलब है जिसके दोनों पेरेंट्स जिंदा नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशन कमीशन के द्वारा की गई, जबकि ग्रुप डी में हर एक बच्चा जो फादरलेस था और जिसके मदर अलाइव थे उसको 5 नंबर का बेनिफिट दिया गया। मैं यही आपसे स्पष्ट पूछना चाहता था, आपने संकेत भी दिया है कि ग्रुप डी के लिए ऑर्फन की डेफिनेशन अलग थी, यहाँ पर डेफिनेशन अलग थी। ये कमीशन ने अपने जवाब में भी माना है कि ग्रुप डी में तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसके फादर नहीं थे और मदर अलाइव थे उसको ये 5 नंबर ना दिए गए हों, जबकि सेम सेट ऑफ नोटिफिकेशन पे पुलिस की भर्ती में भी ये क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कोर्ट ने इसी बात का संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि जो डेफिनेशन आपने ग्रुप डी में इसकी कंसिडर की है वर्ड ऑर्फन की, वही डेफिनेशन आप पुलिस में कंसिडर करके इसका बेनिफिट दीजिए। 2018 में ये भर्ती हुई, आज 2023 चल रहा और मई अंतिम पड़ाव की तरफ है, 5 साल हो गए यानी। तो इन 5 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी? वो तो देखो ऑर्डर आने के बाद स्पष्ट होगी, बट जो कोर्ट में कहा गया था वो ये था कि आप अगले 4 ऑर्डर आने के 4 महीने तक स्क्रूटनी कराएंगे और उसके बाद मेरिट रिवाइज करेंगे। अगर कोई सेलेक्टेड बाहर जाता है जोन ऑफ कंसिडरेशन से, तो उसको अगले 6 हफ्ते में आप एक शो कॉज नोटिस देंगे कि भाई आप मेरिट से बाहर हैं रिवाइज रिजल्ट के हिसाब से, तो आपको नौकरी से बाहर क्यों ना निकाला जाए, और उसके अगले 2 हफ्ते तक उस कैंडिडेट को उसका जवाब देना है। तो अभी वो स्थिति ऑर्डर आने पर ही स्पष्ट होगी। रंजन जी, कुल कितने लोग थे जो इस मामले को लेकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट गए? आप किन की तरफ से एज एडवोकेट अपीयर हुए? टोटल मेरे हिसाब से 450 से 500 कैंडिडेट थे और सबका एक ही इशू था कि हम फादरलेस हैं, हमारी मदर जिंदा हैं। हमने सर्टिफिकेट्स भी लगाए, हमारे फादर का डेथ सर्टिफिकेट लगाया, स्क्रूटनी के टाइम पे भी सबमिट किया, पर जो बेनिफिट ग्रुप डी में दिया गया सिमिलरली सिचुएटेड कैंडिडेट्स को, हालांकि पुलिस में भी दिया गया, वो प्रूफ भी हमने कोर्ट के सामने रखे, क्योंकि कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को रिकॉर्ड हैंडओवर किया। उसके बाद 3 एडवोकेट्स की, मेरी और 2 एडवोकेट्स और, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप रिकॉर्ड इंस्पेक्ट कीजिए और अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। हमने रिकॉर्ड इंस्पेक्ट किया, रिपोर्ट सबमिट की, और उसमें कम से कम 50 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो फादरलेस थे और जिन्होंने अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट जमा कराया, जिनकी मदर जिंदा थे, और उनको ये 5 नंबर का बेनिफिट दिया गया। रंजन जी, आप भी युवा हैं, मैं बड़ा स्पष्ट सवाल एक लेना चाहूँगा, वो मानवीय पहलुओं पर ज़्यादा है, हो सकता है कि तकनीकी और लीगली भी हो। अब जो 2018 से 23 तक जो बच्चे संघर्ष करते रहे, जिनके एज एडवोकेट आप अपेयर होते रहे, 5 साल उन्होंने धरने प्रदर्शन आंदोलन भी किए, अपने डिमांड्स को लेकर ज्ञापन भी दिए, वो 5 साल का जो नुकसान उनको रहा, वो उसका हर्जाना कौन देगा? देखिए, उसके लिए आपके पास लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं कि क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं, हम बिना किसी वजह से कोर्ट भी गए। 5 साल तक हमने कमीशन को मजबूर किया थ्रू कोर्ट कि आप पहले, तो कमीशन ने ये मना किया कि हमने गलत नंबर किसी को नहीं दिए, उसके बाद कोर्ट ने ये कहा, रिकॉर्ड तलब किया, उसमें ये सारी गलतियां सामने आई, तब कमीशन ने ये माना कि जी गलती हुई है। कमीशन पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है सारी। क्योंकि सरकारी नौकरियों में एक आयु का पैमाना रहता है, जो ओवर एज हो गए इस दौरान 5 साल में, नहीं, उनको उसी टाइम से सीनियरिटी और सारा बेनिफिट मिलेगा। मॉनेटरी बेनिफिट सैलरी का नहीं मिलेगा, बट लेंथ ऑफ सर्विस और जो सब सारे बेनिफिट हैं वो सब मिलेंगे, नोशनल बेनिफिट्स हम बोलते हैं। ये जो अब कोर्ट के ऑर्डर आएंगे उसके बाद आप ज़्यादा डीपली बता पाएंगे, लेकिन क्या कानूनी ऐसे प्रावधान हैं जो लोग इसके लिए कसूरवार हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई और चीज़ क्या हो सकती है? देखिए, वो कैंडिडेट के ऊपर है कि उसको मेंटल हरासमेंट और जो कंपनसेशन के रिगार्डिंग, मैंने पहले ही बताया कि लीगल रेमेडीज अवेलेबल है। तो क्रिमिनल लॉ में इसका कोई प्रोविजन नहीं है? क्रिमिनल आपके पास रेमेडीज कंपनसेशन की है और जो हरासमेंट हुई है उसके रिगार्डिंग है, बट कैंडिडेट्स नॉर्मली इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। जिसको नौकरी मिली वो ये सोचता है कि भाई देर आई दुरुस्त आई, हम नौकरी मिल गई अब कर लेते हैं। अदरवाइज रेमेडीज अवेलेबल हैं कि जिस वजह से आपकी गलती की वजह से हम कोर्ट आए, हमने पैसा खर्च किया, हमने अपनी एनर्जी खर्च की, 5 साल तक किस किस कंडीशन से हम गुजरे हैं, वो वही डिफाइन कर सकता है, जो फील करता है वही बता सकता है उस चीज़ को। धन्यवाद रजत मौर्य जी। तो ये हैं रजत मौर्य, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और जो पुलिस भर्ती को लेकर एक संघर्ष
कई लोग कर रहे थे। आखिरकार उस मामले में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। फिलहाल क्योंकि लिखित रूप से आदेश अभी पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से नहीं जारी किए गए, लेकिन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग रही है उसमें जो कुछ कहा गया उसका अगर नटशेल निकाला जाए तो वो रजत मोर जी के शब्दों में है, यानी कि उन बच्चों को जिनके साथ कोई भी ज्यादती हुई है ऑर्फन वर्ल्ड को लेकर, उन लोगों को नौकरी मिलेगी, ऐसा सुनिश्चित माना जा सकता है। और जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, कहीं ना कहीं ऑर्फन वर्ल्ड का जिस प्रकार से ग्रुप डी के लिए अलग इस्तेमाल कर रहा था और पुलिस भर्ती के लिए अलग इस्तेमाल कर रहा था, उस बात का भी काफ़ी कड़ा संज्ञान पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।